अभी तक क्या था ना, आपको यह समझ ही नहीं आ रहा था कि आप ही इतनी परेशानियों के दिन क्यों देख रहे हैं। कुछ ना कुछ अनफेवरेबल सिचुएशंस आपके साथ ही क्यों घट जाती हैं, क्यों आपकी ही बैक बाइटिंग की जाती है, क्यों आपके लिए ही आपके सो कॉल्ड अपने लोग षड्यंत्र रच रहे होते हैं, क्यों आपकी ही गुडविल खराब की जाने की कोशिश की जा रही होती है। आपने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, इवन बुरा करने का कभी सोचा तक नहीं, फिर आपके ही साथ ये सब कुछ नेगेटिव क्यों होता है। अच्छा, इतना ही नहीं, आपके साथ नेगेटिव करने वाले आपके साथ दोषारोपण भी करते हैं कि आपके और उनके रिश्तों के बीच में जो कुछ भी खटास आ रखी है ना, इट इज बिकॉज ऑफ यू ओनली, यह सब कुछ आपकी वजह से ही हुआ है। ऐसे में आपको समझ ही नहीं आ रहा होता कि क्या तो हो रहा है और क्यों हो रहा है। आपके द्वारा कुछ ना करते हुए भी आपको क्यों कसूरवार ठहराया जा रहा है। इतना ही नहीं, एक तरफ तो आपकी लाइफ में ये सारी उधेड़-बुन चल रही होती है, दूसरी तरफ आपको 3636 नंबर बार बार दिखाई दे रहा होता है, तो आप इससे और भी परेशान हो रहे होते हैं। आप समझना चाह रहे होते हैं कि यह नंबर आपको अच्छा होने का संकेत दे रहा है या अच्छा ना होने का संकेत दे रहा है। तो अब क्या होता है, इसी पशुपेश में आप ना ईश्वर के सामने खुद को सरेंडर कर देते हैं। आप जीवन से इतना निराश हो चुके होते हैं और खुद से ही भागदौड़ करते करते इतना थक गए होते हैं कि आपको आगे का रास्ता दिखाई ही नहीं दे रहा होता है। इसलिए आप क्या करते हैं, सब कुछ उठाकर ईश्वर के सामने सरेंडर कर देते हैं। आप कहते हैं ईश्वर से कि अब मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है सब आप ही देखिए, मुझसे और कुछ नहीं संभाला जा रहा। आप अपने इष्ट के साथ ना एज अ फ्रेंड बात करते हैं और आप कहते हैं आप कहते हैं कि आपको भी अच्छी से लाइफ जीनी है, आपको भी खुश रहना है, आपको भी मौज मस्ती करनी है, आपको भी खुद से पैसे कमाने हैं, आपको भी अपने पैरों पर खड़ा होना है। आप ईश्वर से कहते हैं कि आप सारी मेहनत करने को तैयार हैं, बस दिशा निर्देश अब आप दीजिए। एंड यू नो व्हाट, जब आप ऐसा कहकर चलते हैं ना, बस तब से ही आपके साथ मिरेकल होना शुरू हो चुका होता है और आपके साथ यह मिरेकल होने वाला है। इसी बात का संकेत तो आपको 3636 नंबर दिखाकर दिया जा रहा था। इस मिरेकल के तहत आपको वाकई आपकी आगे की जर्नी का रास्ता दिखाया जाने लगता है। आपके साथ घट रही हर एक छोटी बड़ी घटना के तरफ आपका ध्यान जाने लगता है। आप इतने अवेयर हो जाते हैं कि आपको यह पता चल रहा होता है कि अगर आपको बटरफ्लाइज दिखाई दे रही हैं तो इसका मतलब है कि अब आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड की शुरुआत हो गई है। बस आप यह नहीं जान रहे होते कि यह ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड एक्चुअली कितना लंबा चलेगा आपकी लाइफ में, लेकिन आपको यह समझ में आ रहा होता है कि अब आपके साथ जो भी सिचुएशन घटेगी ना, वह टोटली डिवाइनली गाइडेड होगी। वह फेवरेबल हो भी सकती है और फेवरेबल नहीं भी हो सकती। आपको सिर्फ उस सिचुएशन के साथ फ्लो में बहते जाना है। देखिए, आपको यह समझने की ज़रूरत है, जब आपसे यह कहा जा रहा होता है ना कि आपको फ्लो में बहते रहना है, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आपके साथ जो भी सिचुएशंस पेश आ रही है ना, फेवरेबल या अनफेवरेबल, आपको उनके साथ डील नहीं करना है। या अगर वह वाकई एक कोई अनफेवरेबल सिचुएशन है, जैसे कोई अटैकर आपके ऊपर अटैक कर रहा है, आपको उस संदर्भ में अपनी तरफ से फाइट बैक नहीं करना है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा रहा है। ऐसी सिचुएशन में बिल्कुल ज़रूरी है कि आप अपने आप को बचाने के लिए एक्शन लें, सिचुएशन के अगेंस्ट में जाके फाइट बैक करें। फ्लो में जाने का मतलब है कि इस अनफेवरेबल सिचुएशन के चलते आपने सिचुएशन के साथ डील तो किया, सिचुएशन में फाइट बैक तो किया, लेकिन अपनी मनोस्थिति को डिस्टर्ब नहीं किया, अपने दिमाग में किसी भी तरीके के इल्यूजन को क्रिएट नहीं होने दिया। आपको समझने की ज़रूरत है कि फ्लो में बहने का मतलब है कि कोई अनफेवरेबल सिचुएशन आपकी लाइफ में आ गई है तो आपको उस सिचुएशन के साथ डील करना है, इवन उसके साथ फाइट भी करना है, लेकिन उस सिचुएशन के प्रति आपको नेगेटिव अप्रोच नहीं रखनी है। आपको सिचुएशन के चलते किसी को दोषारोपण नहीं करना है, क्योंकि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपका अपने ही इष्ट के ऊपर विश्वास और भी पक्का बन गया होता है। तो आप यह समझ पा रहे होते हैं कि यह सिचुएशन आई तो आपको रुलाने, लेकिन एक्चुअली आपको रुलाते रुलाते यह आपको स्ट्रेंथफुल बना गई। क्यों? क्योंकि आपने जो सिचुएशन आपको रुलाने के लिए आई थी ना, आपने उस सिचुएशन के तहत रोने की बजाय उसके साथ फाइट बैक करना स्वीकार किया और आपने फाइट बैक किया। तो इससे हुआ क्या, सिचुएशन में रोने की बजाय आप सिचुएशन से लड़कर जीतकर जो बाहर आए ना, इसके तहत आपके अंदर वह स्ट्रेंथ डेवलप हो गई, जिस स्ट्रेंथ का आपके अंदर डेवलप किया जाना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि जब आप ऐसा ही कुछ किसी और को अपने सामने करता हुआ देखते ना, तो आप कहते, आप सोचते कि सामने वाले में तो कितना दिमाग है, सामने वाले में तो कितनी पावर है, यह तो अपने लिए स्टैंड ले सकता है, यह तो अपने लिए फाइट बैक कर सकती है, मैं तो ऐसा नहीं कर पा रहा, मैं तो ऐसा नहीं कर सकती, मुझ में तो ये पावर ही नहीं है। आपको इन सारे इल्यूजन से बाहर निकालने के लिए ही यह सिचुएशन आपकी लाइफ में एंटर कराई गई थी।
तो बस जैसे ही आपने इस सिचुएशन के साथ फाइट बैक किया, आप इस सिचुएशन से बाहर निकले, आप ऑटोमेटिकली अपने अंदर स्ट्रेंथ को क्रिएट कर चुके थे, क्योंकि आपने किसी को भी इस सिचुएशन के प्रति उत्तरदायी नहीं ठहराया था। तो इसका मतलब था कि आप यूनिवर्स के साथ फ्लो में बह रहे हैं। तो यह स्ट्रेंथ जो आपके अंदर जगाई गई ना, यह एक्चुअली आपके अंदर पहले से ही थी, बट बिकॉज ऑफ अनअवेकन्ड यू वर नॉट अवेयर ऑफ इट। आपको पता नहीं था इस जिस स्ट्रेंथ को आप बाहर ढूंढ रहे हैं ना, और अपने अंदर कमी महसूस कर रहे हैं, यह स्ट्रेंथ तो आपके अंदर पहले से ही मौजूद है। आपको इसके प्रति अवेयर तब कराया गया जब आपने अपनी सारी परिस्थितियों को उठाकर ईश्वर के सामने सरेंडर कर दिया। गाइस, यह जर्नी ना आपकी हमारी सबकी अकेले की जर्नी है, और इसे कंप्लीशन तक पहुंचाने के लिए हमें और आपको पता ही नहीं ईश्वर द्वारा, यूनिवर्स द्वारा हम पर कितनी मेहनत की जा रही होती है। आपको पता ही नहीं ऑलरेडी आप कितने जन्म ले चुकने के बाद मनुष्य योनि तक पहुंचते हैं। मनुष्य योनि मिलती है आपको अपने आगे की सोल ग्रोथ के लिए, ताकि आप अपने सोल की ग्रोथ को कंप्लीशन तक इजीली पहुंचा पाए। इसीलिए तो आपको घर परिवार दिया जाता है, ताकि आप सभी लोग एक दूसरे की सोल ग्रोथ में एक दूसरे को हेल्प करते हुए आगे की तरफ बढ़ते रहें। लेकिन होता है इससे उलट, एक दूसरे को सपोर्ट करने के बजाय ना घर परिवार के लोग एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र रचने लग जाते हैं, एक दूसरे की लेग पुलिंग करने लग जाते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाने की बजाय एक दूसरे को नीचे की तरफ, पीछे की तरफ खींच रहे होते हैं। अपना कर्म तो खराब करते ही है, सामने वाला अगर सही तरीके से सही रास्ते पर जा रहा होगा ना, उसको ट्रिगर कर करके उसे भी लो वाइब्रेशन में खींच लेते हैं। इसलिए वह बंदा जिसने खुद को ईश्वर के सामने सरेंडर किया होता है ना, उसे ना इन सभी लो वाइब्रेशन लोगों के साथ से दूर कर दिया जाता है, उसे अकेला कर दिया जाता है। और फिर एक एक करके जो उसको ट्रिगर मिलने शुरू होते हैं ना, इसके तहत ना एक्चुअली उसके अकेले का शुद्धिकरण प्रोसेस चालू किया जाता है। प्योर सोल तो वो पहले से ही थी, लेकिन फिर भी आसपास के वातावरण के चलते या जिन लोगों के सराउंडिंग में आप रह रहे होते हैं, इन सब के चलते या पास्ट लाइफ के किसी कार्मिक अकाउंट के चलते किसी न किसी तरीके की टॉक्सिसिटी की लेयर प्योरिटी वाली लेयर को दबा देती है। तो इस अवेकनिंग प्रोसेस में क्या होता है, टॉक्सिसिटी से भरी हुई जो लेयर्स होती है ना, उन्हें धीरे धीरे हटाया जा रहा होता है, उनकी सफाई की जा रही होती है, वहां स्पेस क्रिएट किया जा रहा होता है। और जब वह स्पेस क्रिएट हो जाता है ना, तब वहां डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग्स आनी शुरू होती हैं, और आप अपने आप को हमेशा उस मोड में बनाकर रखना सीख चुके होते हैं कि आप डिवाइन ब्लेसिंग्स को रिसीव करते रहें। क्योंकि यह मिरेकल ऐसा नहीं है कि एक बार आपकी तरफ ब्लेसिंग्स आ गई तो आपका कोटा भर गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे एक एक करके आपको आपके जीवन के हर एक स्तर पर ब्लेसिंग्स दी जाती हैं। अगर आप फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे थे तो आपको फाइनेंशियली स्टेब्लिश किया जाता है। अगर आप इमोशनल हर्ट थे तो आपको इमोशनली फुलफिलमेंट दिया जाता है। इस तरीके से आपको ना हर एक फील्ड में ब्लेसिंग्स दी जाती हैं, आपको उसी फील्ड में आगे की तरफ बढ़ाया जाता है। एंड यू नो व्हाट, यही सारे मिरेकल्स आपके साथ आगे आने वाली लाइफ में पेश होने वाले हैं। इसी बात का दिव्य संकेत आपको दिया जा रहा होता है 3636 नंबर दिखाकर। आई होप गाइस वीडियो में दिया गया मैसेज आपको समझ में आया होगा, और अब जब भी आप 3636 नंबर को देखेंगे तो एंजल्स को थैंक यू कहना नहीं भूलेंगे। जब भी यह नंबर दिखे आपको, डिवाइन पावर जिनमें भी आपकी श्रद्धा है, यूनिवर्स, एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, मदर नेचर, सभी को, पूरे डिवाइन रियल को थैंक यू कहना है। इन्हें ग्रेटिट्यूड जरूर देना है, क्योंकि आप समझ पा रहे होते हैं कि इन्हीं के ब्लेसिंग, सपोर्ट, हेल्प और प्रोटेक्शन की वजह से आप अपनी सोल ग्रोथ पर आगे की तरफ अग्रसर हुए हैं, जो पहले नहीं था। इस वीडियो में बस इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव पेशेंस, रब्बा केयर, जय माता दी, टेक केयर, बाय, स्टे ब्लेस्ड।